आप जेमिनी एआई मॉडल से गूगल स्टूडियो पर शानदार वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये टूल्स तेजी से बेहतर हो रहे हैं और आप चंद सेकंड में पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने दर्जनों एआई वेबसाइट्स बनाई हैं, लेकिन एक मसला है। आप गूगल एआई स्टूडियो से वेबसाइट बनाने को कह सकते हैं, ये आपको पूरा कोड दे देता है। ये हैरत अंगेज है। बेहतरीन एनिमेशंस, मुनफरद डिजाइन, सब कुछ। फिर आप सोचते हैं, ठीक है, मैं इसे लाइव डोमेन पर कैसे डालूं, क्लाइंट्स के लिए कैसे मैनेज करूं या बिजनेस ईमेल कैसे बनाऊं एक असली वेबसाइट की तरह। आमतौर पर ज्यादातर ट्यूटोरियल्स यहीं लुक जाते हैं। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि गूगल एआई स्टूडियो से बनी वेबसाइट को कैसे लें और इसे लाइव डोमेन पर कैसे लॉन्च करें। और इससे भी बेहतर बात यह है कि आप अपनी गूगल एआई वेबसाइट पर जो भी तब्दीली या अपडेट करेंगे वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी और आपकी लाइव वेबसाइट पर फौरी तौर पर नजर आएगी, बगैर किसी फाइल को छुए या खुद कुछ अपडेट किए। ये सब खुदकार है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये काम तकरीबन 10 मिनट में कर सकते हैं, बगैर कोड की एक लाइन छुए। अब हम गूगल एआई स्टूडियो जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो की तफसील में है। पहले मरहले में आप गूगल एआई स्टूडियो टाइप करें और पहले लिंक पर क्लिक करें। तो ये गूगल एआई स्टूडियो का इंटरफेस है। आप पहले ब्लड पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं और ये आमतौर पर आपकी वेबसाइट बना देगा। अब मैं इस वीडियो में प्रॉम्प्टिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ मैं चैट जीपीटी के लिए एक बुनियादी प्रॉम्प्ट बनाऊंगा और मैं इस प्रॉम्प्ट को चला दूंगा। तो एक बार जब चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट तैयार कर लेगा, मैं सिर्फ राइट क्लिक करूंगा और कॉपी पर क्लिक करूंगा और वापस गूगल एआई स्टूडियो पर जाऊंगा। फिर मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। यहाँ मॉडल के नीचे ओपन सेटिंग्स पे क्लिक करें और बस ये देख लें कि जेमिनी का ताज़ा तरीन वर्जन और फ्रेमवर्क में रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस मुंतखब हो। फिर एक बार जब आप ये कर लेंगे, हम इसे बंद कर देंगे और फिर मैं ब्लड पर क्लिक करूंगा। अब गूगल मेरी एआई से तैयार करदा वेबसाइट बनाने जा रहा है। ठीक है, तो एक बार जब आपकी वेबसाइट बनना खत्म हो जाएगी और अगर आपको ये डिजाइन पसंद है, तो मैं इसके लिए प्रॉम्प्ट वीडियो की तफसील में छोड़ दूंगा, अगर आप इसे देखना चाहें। अपनी वेबसाइट बनाने के बाद ऊपर दाएं जानिब आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और फिर आप गिटहब तक स्क्रॉल करेंगे और गिटहब पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने कभी गिटहब के साथ साइन अप नहीं किया है, तो आप github.com पर जा सकते हैं और सिर्फ एक मुफ्त अकाउंट बना सकते हैं। ये सब वाकई आपकी वेबसाइट्स और रिपोजिटरीज को स्टोर करता है और फिर आप इन्हें बाद में अपने होस्टिंग अकाउंट में भेज सकते हैं। तो आइए गूगल पर वापस चलते हैं और मैं साइन इन टू गिटहब पर क्लिक करूंगा और फिर हम सिर्फ अपने गिटहब अकाउंट पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसे जोड़ देंगे। तो मेरे यूजर नेम पर क्लिक करें। अगला मैं तमाम रिपोजिटरीज को मुंतखब करना चाहता हूं और इंस्टॉल एंड ऑथराइज पर क्लिक करना चाहता हूं। तो अब जबकि हमने गिटहब को सिंक कर लिया है, हम सिर्फ इसे एक नाम देंगे, तो ये रहा। फिर विजिबिलिटी मुंतखब करें, प्राइवेट या पब्लिक फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों तरह काम करेगा। ऑप्शंस मुंतखब करने के बाद क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़कर तब्दीलियां हतमी बनाएं और स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पर क्लिक करें। अब हमें इसे वेब होस्ट से जोड़ना है। अब जब हमारी एआई वेबसाइट बन गई है, हमें उसे वेब होस्ट से सिंक करना है। अब बहुत से होस्टेस हैं, लेकिन मैं होस्टिंगर की सिफारिश करता हूं। इसकी वजह यह है कि इसमें बराह रास्त इंटीग्रेशन है जो हमारी वेबसाइट को गिटहब से सिंक कर सकती है। इससे हमें अपनी एआई वेबसाइट होस्ट करने की सहूलत मिलती है। इस तरह आपको वेब होस्ट पर खुद मुंतकिल करने की जरूरत नहीं और ये गूगल जेमिनी वेबसाइट के साथ भी हम आहंग हो जाता है। यानी जब आप इसे गूगल एआई स्टूडियो पर अपडेट करेंगे, तो ये खुद ब खुद आपके लाइव डोमेन पर भी अपडेट हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि होस्टिंगर पर साइन अप और अपनी एआई वेबसाइट कैसे जोड़ें। तो ये है hostinger.com। अब यहां पहुंचने के बाद आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब इस वीडियो की तैयारी के दौरान होस्टिंगर ने दरअसल अपना प्राइसिंग प्लान अपडेट कर दिया है। यहाँ आपके पास 4 प्लान्स हैं: प्रीमियम, बिजनेस, अनलिमिटेड और क्लाउड स्टार्टअप। आप अनलिमिटेड प्लान को मुंतखब करना चाहेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें, तो आपको node.js इंटीग्रेशन की जरूरत होगी और ये आपकी एआई वेबसाइट को होस्टिंगर के साथ जोड़ सकता है। तो यहाँ अनलिमिटेड प्लान के तहत आने के बाद आप चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। अगला सफ़ा कार्ड का सफ़ा है। अब यहाँ हमारे पास पीरियड है। मैं कम से कम 12 महीनों के लिए साइन अप करने का मशवरा देता हूँ। इससे आपको एक मुफ्त डोमेन नेम, 30 दिन की रकम वापसी की मुफ्त गारंटी और हमारे कूपन कोड के इस्तेमाल से आपकी होस्टिंग पर बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो दाएं जानिब हमारे पास कूपन कोड का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप कूपन कोड डेरल10 दर्ज करते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं, तो आपको अपने मुंतखब करदा किसी भी प्लान पर मजीद 10% रियायत मिलेगी। तो यहाँ मैं अप्लाई तक क्लिक करूंगा और ये $70 से कम होकर तकरीबन $63 हो गया। आपने तकरीबन $60 बचा लिए। दाईं तरफ अपना मुफ्त डोमेन नेम लिखें, या अगर अभी नहीं मालूम तो बाद में भी लिख सकते हैं।
आपको अकाउंट में डोमेन मुफ्त मिलेगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले सफ़े पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे और फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी बिलिंग की मालूमात दर्ज करेंगे, तो आप अपना पहला नाम, आखिरी नाम डालेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड की मालूमात डालेंगे। जब आप मालूमात डाल देंगे तो सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। अदायगी के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। फिर ये पूछेगा कि वेबसाइट बनानी है या मुंतकिल करनी है। मैं क्रिएट ए वेबसाइट और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। फिर ये हमसे पूछेगा कि वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करें और यहाँ आपको node.js नजर आएगा। हम इस ऐप पर क्लिक करेंगे। फिर ये पूछेगा कि आप डोमेन, सब डोमेन या आरजी डोमेन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप अभी वेबसाइट लाइव नहीं करना चाहते तो आरजी डोमेन मुंतखब करें। अगर अपना डोमेन डालना है तो यहाँ डाल दें। आप देखेंगे कि मेरा डोमेन दस्तयाब है तो मैं उसे मुंतखब करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब हम Node.js वेब ऐप से अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि हम गिटहब के साथ जारी रख सकते हैं। हम कंटिन्यू विद गिटहब पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी रिपोजिटरी मुंतखब करेंगे। अब आप देखेंगे कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जिसका नाम मैंने वाइब्रेंट AI वेबसाइट रखा था, मैं उसे मुंतखब करूंगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो फिर आप इस सफ़े पर आ जाएंगे। अब फ्रेमवर्क प्रीसेट पर आप वाइट मुंतखब करेंगे। तो बिल्कुल ये उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ वाइट मुंतखब करूंगा। फिर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ AI स्टूडियो आंध्र प्रदेश आई की को पेस्ट करेंगे। तो आइए यह गूगल पर वापस चलते हैं और फिलहाल बैक टू स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और फिर हम गेट आंध्र प्रदेश आई की तक नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर ऊपर दाएं जानिब मैं क्रिएट आंध्र प्रदेश आईकी पे क्लिक करूंगा। यहाँ आप अपनी आंध्र प्रदेश आईकी को नाम देंगे और फिर प्रोजेक्ट के लिए हम बस एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और ये जेमिनी प्रोजेक्ट होगा। यहाँ मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर मैं क्रिएट की पे क्लिक करूंगा। अगला हम यहाँ जाकर कॉपी आंध्र प्रदेश आईकी पर क्लिक करेंगे और हम होस्टिंगर पर वापस जाएंगे। अगला हम कुछ वेरिएबल्स दर्ज करेंगे, तो मैं ऐड मोर पे क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, और फिर हम ये कीज दर्ज करेंगे आंध्र प्रदेश आई की और मैं बस इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। दूसरे के लिए जिम्नाई आंध्र प्रदेश आई की और मैं वही की पेस्ट कर दूंगा। अगली गूगल आंध्र प्रदेश आइए और एहतियात के तौर पर हम कुछ वाइट आंध्र प्रदेश आई कीज को नाम देंगे और मैं वही आंध्र प्रदेश आई भी पेस्ट करूंगा और एक और भी, और फिर मैं वही आंध्र प्रदेश आई के पेस्ट कर दूंगा। अब इस तरह करने से ये तौसीकी मसाइल से बचाता है, क्योंकि इस बात पर मुनहसिल है कि AI ने आपकी वेबसाइट कैसे लिखी है। ये एक मखसूस किस्म की आंध्र प्रदेश आई की दरख्वास्त कर सकता है। हम ये सब इसलिए डाल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश आई में कोई मसला ना आए। जब आप आंध्र प्रदेश आई कीज डाल लें तो फिनिश पर क्लिक करें, फिर उन कीज के बाद डिप्लॉय पर क्लिक करें। अब ये हमारी AI वेबसाइट को डोमेन और होस्टिंगर पर डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट मुकम्मल हो गई है। यहाँ मैं गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ जाकर अपनी वेबसाइट पे क्लिक करें और ये बेचा, अब हमारे पास वो खूबसूरत AI वेबसाइट हमारे लाइव डोमेन पर इंपोर्ट हो गई है और आप देखेंगे कि वेबसाइट मुकम्मल तौर पर बरकरार है। तमाम एनिमेशंस यहाँ मौजूद हैं और ये शानदार लग रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ इन तमाम लिंक्स पर क्लिक करें तो आप ये भी देखेंगे कि तमाम लिंक्स काम करते हैं। तो वेबसाइट मुकम्मल तौर पर फाल है। असल वेबसाइट के तमाम हिस्से काम करते हैं, तो नतीजे के तौर पे ये हैरान कर दे रहा है। तो इस तरह आप होस्टिंगर की होस्टिंग पर AI वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ हैं, बहुत जल्दी से अगर आप वाकई मजीद AI वेबसाइट्स डिप्लॉय करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत तेज तरीका है। तो आप यहाँ वेबसाइट्स पर जाएंगे और वेबसाइट लिस्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ आप ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और फिर आपको Node.js वेब एप्लीकेशन नजर आएगी और फिर अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये दरअसल आपको उसी सेटअप के अमल से गुजारेगा। तो इस तरह से आप लाइव डोमेन्स पर तेजी से AI वेबसाइट्स बना सकते हैं। और इस मिसाल के लिए आप जानते हैं, मैं बस यूज टेम्पररी डोमेन पर क्लिक करूंगा और ये आपको वापस सेटअप के अमल पर ले आएगा, जहां आप अपनी गिटहब रिपोजिटरी से वेबसाइट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो चीज वाकई अच्छी है वो ये है कि यहाँ आप अपनी वेबसाइट्स के बारे में तमाम मालूमात देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी AI वेबसाइट्स का रोजाना बैकअप ले सकते हैं। यहाँ नई वेबसाइट के लिए ईमेल हासिल करने को सेटअप ईमेल पर क्लिक करें और मुफ्त बिजनेस ईमेल मुंतखब करें। यहाँ मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, आरफी नाम hello@wilsondesigner.com रखूंगा, पासवर्ड डालूंगा और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करूंगा। फिर 3 नुक्तों पर क्लिक करके वेब मेल तक रसाई हासिल करूंगा।
अगला मैं अपनी नई बिजनेस ईमेल में लॉगिन करूंगा और फिर यहाँ से अब आप अपने हेलो एट जो भी आपने बनाया है इससे बिजनेस ईमेल्स भेज और वसूल कर सकते हैं। अगर आप इन ईमेल्स तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो वो हमेशा यहाँ ईमेल सेक्शन के नीचे होंगी, जहाँ आप जाकर अपने इनबॉक्स का इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज जो मैं आप सबको दिखाऊंगा वो है सिंकिंग का अमल। तो यहाँ आप देखेंगे कि वेबसाइट एक लाइव डोमेन पर है और मैं बस जल्दी से लैंडिंग पेज को तब्दील करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसने उसे थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, तो अब हमारे पास ये कॉल टू एक्शन बटन है और स्टार्ट योर प्रोजेक्ट भी। और यहाँ आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक्सप्लोर वर्क कहता है, तो उसे अपनी लाइव वेबसाइट पर भेजने के लिए आपको बस पब्लिश पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ गिटहब पर स्क्रॉल करेंगे और फिर आप स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। तो अभी ये सब हो रहा है, ये तमाम तब्दीलियां हमारे गिटहब पर भेज रहा है और फिर होस्टिंगर अब इन्हें लाइव डोमेन पर दिखाएगा। तो देखते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता है। अभी के मुताबिक तकरीबन 5:51 हुए हैं। तो आइए यहाँ अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और ये अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता है। ठीक है, मैं एक बार फिर पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ये हो गया। तो ऐसा लगता है कि चंद मिनट बाद, तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद, अब ये हमारी लाइव वेबसाइट पर नजर आ रहा है। तो आपकी नई एआई वेबसाइट पर आपको मुबारकबाद। अब अगर आपके पास एआई टूल्स या जेमिनाई या लॉलीबेल या इनमें से किसी भी वॉइस कोडिंग टूल्स के बारे में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और मैं आपके तमाम कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा नाम डैरिल विल्सन है और मैं आप सबसे बाद में मिलूंगा।